सिर्फ 6 महीने के शासन में हमारे गुजरात में एक कहावत है, पुत्र के लक्षण पालने से मालूम पड़ते हैं। पुत्र कैसा होगा वो पालने में जब होता है ना तभी मालूम होता है। इस सैनी साहब को 6 ही महीना हुआ, 6 महीने में उन्होंने वो कर दिखाया जो कांग्रेस 10 साल के अंदर नहीं कर पाई। 10 साल 6 महीने में 1000 किलोमीटर तक गरीबों को हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा कराने का काम हमारे सैनी जी ने किया। खर्ची और पर्ची के बगैर 50,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया चालू की और 15 अगस्त तक 16,000 नौकरियों को देने का काम कर दिया। भाइयों बहनों, एससी और एसटी ओबीसी समाज की जितनी भी धर्मशालाएं थी 100 करोड़ रुपया खर्च कर ये सारी धर्मशालाओं को नया बनाने का काम हमारे नायब सैनी ने किया। 7,000 दलित परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिए और बारिश ज्यादा थी, 49,000 किसानों को 134 करोड़ रुपया चेक से मुआवजे का उनके बैंक अकाउंट में भेजने का काम उन्होंने कर दिया। क्रीमी लेयर 6 लाख तक था, महंगाई बढ़ी है, 6 लाख के क्रीमी लेयर को 8 लाख का कर उसमें कृषि और तनख्वाह की आय को समाप्त कर ओबीसी समाज को, पिछड़ा वर्ग को सबसे बड़ा सहायता करने का काम किया। स्वतंत्र सेनानियों का सम्मान पेंशन 40,000 रुपया किया। किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट में मोदी जी के 5 लाख थे, सैनी जी अब 10 करने वाले हैं। इसमें बुजुर्गों के 5 और जुड़ेंगे, 15 हुए और किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट करना है तो 15 + 3 18 लाख रुपया गरीबों को मिलेगा। भाइयों 18 लाख रुपया। कोई गरीब का बेटा मजबूर होकर अपनी मां पिताजी को मरते हुए नहीं देखेगा। इस तरह की बात करी है। पिंजौर में एशिया की सबसे बड़ी सेब, फल और सब्जी मंडी बनाई। मुझे तो तब मालूम पड़ा जब आजादपुर वाले मिलने आए कि साहब सैनी साहब ने मंडी बनाई, हमारी दुकानों में आवक कम हो गई है, अब सब्जी आती नहीं है। तब मालूम पड़ा हरियाणा वालों 10 नई फसलें उन्होंने एमएसपी पर घोषित करी और मैं बधाई देना चाहता हूं सैनी साहब को। भारत में पहला ऐसा राज्य बना जो किसान की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदी करेगा। हमारी मंडियों में राजस्थान से और दिल्ली से बाजरा लेकर किसान आते हैं। बाजरे का 3,000 रुपया देने का काम मेरी हरियाणा सरकार ने करा है। अरे राहुल बाबा जो है, भाइयों बहनों, राहुल बाबा झूठ बोलने का मशीन है, समझकर चलना आप। ये झूठ बोलने का मशीन है। एमएसपी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, एमएसपी का फुल फॉर्म भी मालूम है क्या? अरे राहुल बाबा, रबी में कौन सी फसल होती है, खरीफ में कौन सी फसल होती है, काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है, मालूम है कुछ? किसान कर रहे हो। भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने कहता हूं,
ये राहुल बाबा झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये 10 साल में सोनिया मनमोहन की सरकार के 10 साल से 2 गुना ज्यादा धान और गेहूं खरीदने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हर फसल का एमएसपी 60% से लेकर 2.25 गुना तक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और हुड्डा साहब, मैं चैलेंज देकर जाता हूं, आपके 10 साल और भाजपा के 10 साल कोई भी फसल ले लो, आपने अगर हमसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदा हो तो हरियाणा के किसान को बताओ। झूठ बोल रहे हो। आपकी सरकार है हिमाचल में, आपकी सरकार है कर्नाटक में, एक केजरीवाल की सरकार है पंजाब में। गेहूं और धान तो नरेंद्र मोदी खरीद रहे हैं। आपकी राज्य सरकारें क्या खरीद रही है? कुछ नहीं खरीदती, ना बाजरा खरीदती है, ना मक्का खरीदती है, ना रागी खरीदती है। भाइयों बहनों, सभी की सभी फसलें अगर कोई खरीदता है तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार खरीदती है। हरियाणा सरकार। भाइयों बहनों, हमने इस सैनी जी ने 6 माह में 12वीं पास युवाओं का भत्ता 900 से बढ़ाकर 1200 किया। स्नातक का भत्ता 1500 से 2000 और डबल ग्रेजुएट का भत्ता 3000 से 3500 करने का काम हमारे नायब सिंह सैनी ने करा है। लाडवा वालों, जोर से ताली तो बजाओ जरा। भाइयों बहनों, ये 10 साल में हरियाणा कई क्षेत्र में आगे बढ़ा। उद्योग इतने बड़े कि छोटा सा हरियाणा पूरे देश में प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन में सभी देश में 1 नंबर हमारे हरियाणा का है। हमारा हरियाणा का है। देश की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति योगदान सबसे ज्यादा मेरे हरियाणा के है। देश के अनाज के भंडारों में अनाज भरने में इतना छोटा प्रदेश होने के बावजूद दूसरा स्थान हरियाणा का है। और दूध के उत्पादन में भी देश भर में 3रा नंबर मेरा हरियाणा का है। हर घर में सिलेंडर, हर घर में शौचालय और हर घर में पीने का पानी देने वाला एकमात्र राज्य मेरा हरियाणा बना है। गुरुग्राम में 400 फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय है और टूरिज्म भी सबसे ज्यादा बड़ा है तो हरियाणा में बड़ा है। आज मैं ये विकास की गति अगर बरकरार करनी है तो लाडवा वालों, कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है। केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नायब सिंह के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ही कर सकती है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये राहुल बाबा कहते हैं कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। आप चिंता मत करो हरियाणा वालों, मैं लाडवा की भूमि पर कहकर जाता हूं, राहुल बाबा आप तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी भी धारा 370 नहीं ला सकती। ये कहते हैं हम आतंकवादियों को जेल से छोड़ देंगे, पत्थरबाजों को जेल से छोड़ देंगे। राहुल बाबा, जब तक भाजपा का एक भी सांसद है, आतंकवादियों की जगह या तो जेल में होगी या फांसी के फंदे पर होगी और कोई विकल्प नहीं है। भाइयों बहनों,
ये आरक्षण का झूठ बोलते थे कि भाजपा वाले आरक्षण हटा देंगे। अब देखिए साहब, भगवान की भी माया अजीबो गरीब होती है। वो अमेरिका गए, इनके मुंह से सच निकल गया। अमेरिका में राहुल बाबा सच बोलते हैं, यहां नहीं बोलते, वहां बोलते हैं। वहां उन्होंने बोल दिया कि एससी, एसटी, ओबीसी का विकास हो गया है, अब हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे। राहुल बाबा, मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी और दलितों के आरक्षण की विरोधी पार्टी है, मगर भाइयों बहनों, आप चिंता मत करो। जब तक भारतीय जनता पार्टी है, दलितों का और ओबीसी का आरक्षण हम समाप्त नहीं होने देंगे, नहीं होने। पिछड़ा वर्ग के मेरे भाइयों बहनों का, दलित भाइयों बहनों के आरक्षण की सुरक्षा नरेंद्र मोदी करेंगे। इन्होंने ओबीसी को हमेशा अन्याय करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज एक वीडियो वायरल हो गया है, आपने देखा होगा। इनके एक विधायक कहते हैं मैं जीतकर सबसे पहले मेरा पक्का घर बनाऊंगा, बाद में मेरे साथियों का बनाऊंगा, फिर सारे लोगों को नौकरी दिलाऊंगा। भाई, ये सारे कांग्रेस के विधायक अगर उनका घर बनाएंगे, उनको नौकरी देंगे, उनके साथियों का बनाएंगे, तो लाडवा वालों, आपका विकास कौन करेगा बताइए।